नमस्कार जी, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। आज की हमारी सुबह हो चुकी है और जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा, आज अपनी वैन लाइफ की पूरे दिन की एक्टिविटीज करते हुए हम आपको अपने अनुभव से ये बताने का प्रयास करेंगे कि अगर भारत में आपको ओवरलैंडिंग स्टार्ट करनी है तो बेसिक क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है और किन न्यूनतम साधनों के साथ हम अपने जीवन में ओवरलैंडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। साथ ही शुरू करते हैं आज के दिन की शेष एक्टिविटी। तो सुबह सुबह सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है दूध, तो दूध ही लें। राम राम जी। कहाँ गई बहन जी? क्या चाहिए था? दूध। 4 किलो दूध। वाह बहन जी नमस्कार, कैसे हैं? वाह, आप आई नहीं हमारी गाड़ी देखने? गाड़ी देखने आइएगा हमारी। आप कहाँ की हैं? यहीं देहरादून या बाहर से आए आप लोग? अच्छा, नेपाल है। अरे वाह। तो ये आ गया जी हमारा दूध। मैडम खोलिएगा। ओ ओ, जब देखो बस काम करते हुए दिखती है तुम। और क्या, दूध 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 दूध। तो इस विषय को शुरू करें। मुझे लगता है एक बहुत बेसिक चीज समझने की जरूरत है कि ओवरलैंडिंग हमें अपने जीवन में स्टार्ट करनी क्यों है। देखिए क्या होता है कि जैसे कि आप हमारी वैन लाइफ देखते होंगे या और अदर चैनल्स देखते होंगे इंडिया के, अब्रॉड के, और हम बहुत फैसिनेट हो जाते हैं कि यार कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है, और फैसिनेट होके हम सोचते हैं कि अपने जीवन में भी जो ओवरलैंडिंग है उसको शुरू किया जाए। देखिए प्लीज मैं बोलूंगा कि अच्छा, एक देखना मतलब इसको एक अलग विषय है और इस लाइफ को, इस जीवन शैली को जीना एक बहुत अलग विषय है। भले ही आप 10 दिन के लिए ओवरलैंडिंग करना चाहते हो, पर उससे पहले अगर आपने कभी भी अपने जीवन में ओवरलैंडिंग मोड पे, कैंपिंग मोड पे नाइट आउट नहीं लिया है, सो प्लीज सबसे पहले एक नाइट आउट लीजिए अपनी फैमिली के साथ। जिन सब लोगों के साथ आप ओवरलैंड, ये नहीं कि मतलब आपने अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पर नाइट आउट लिया और उसको आप ये मान लें कि आपका परिवार भी अब उतना ही कंफर्टेबल हो जाएगा, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, वो सब जब तक कंफर्ट जोन में नहीं आएंगे तब तक आप कितनी भी अच्छी एम्बियंस हो उसको उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो अपनी फैमिली के साथ अगर आप करना चाहते हैं या अपने फ्रेंड जिनके साथ भी करना चाहते हैं उनके साथ सबसे पहले अपने जियोग्राफिकल लोकेशन, आपका जो शहर है, आपका जो गांव है, आपका जो कस्बा है, उसके पास 1 रात 2 रात रुकिए। तो आप एक्चुअली महसूस कर पाएंगे कि ओवरलैंडिंग की क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं और क्या चैलेंजेस होते हैं। और जब आपको लगे कि अब आप कंफर्ट जोन में आ गए हैं तब एक लंबी यात्रा पे निकलिए। हमारे पास मतलब क्योंकि हम यूट्यूब पे हैं इसलिए बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, और मैं भी बोलता हूं जी मोस्ट वेलकम, आइए हमारे साथ जुड़िए। पर अगेन कंसर्न ये होता है जब वो आते हैं तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो बेसिक चीजें होती हैं वो उन्होंने जीवन में कभी अनुभव करी नहीं होती हैं। सो आप पहले अपने घर के आसपास एक छोटा सा नाइट आउट लीजिए और उसके बाद हमें ज्वाइन करें, बहुत खुशी होगी। तो बस कर रहे हैं, चाय बना रहा हूं मैं माता जी की, और आज इसी विषय से जुड़े हुए छोटे छोटे विषय आज के इस व्लॉग में आपसे डिस्कस करेंगे। इसको बंद कर दो गैस को। हो गया, चीनी डाल दी आपने? देखिए दूसरा जो मुझे एक इम्पोर्टेंट विषय लगता है वो ये कि किन साधनों के साथ हम ओवरलैंडिंग शुरू कर सकते हैं। इसमें भी मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगती है, हम यहां पर भी फैसिनेट होने से नहीं बच पाते और हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, हम ये देखते हैं कि किसके पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सेटअप इकट्ठा किया है, एंड विश्वास मानिए मेरी बात का, मैं ऐसे बहुत सारे ओवरलैंडर से मिला हूं जो फर्स्ट टाइम आए हैं, इतना सारा सामान लेकर आए हैं। मतलब
ये एकदम डॉट डॉट थंब रूल है कि पहली बार जो आता है वो इतना सारा सामान लेके आता है और अगली बार फिर वो सामान धीरे धीरे उसकी जो लिस्ट है उससे कट ऑफ होता चला जाता है। आप जिस भी साधन से ओवरलैंडिंग करें पर आपके पास एक सीमित स्पेस होता है। मतलब हमारी इतनी बड़ी ट्रक है तो भी हमारे पास एक सीमित स्पेस है। सो अगर आप छोटी गाड़ी में कार कैंपिंग कर रहे हैं तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड स्पेस होने वाला है। इसलिए प्लीज फैसिनेट मत होइए, किसी के सामान को देखिए मत, देखो उसने ये भी रखा है, ये भी रखा है, देखो इस चीज के लिए तो ये भी रखेंगे, अगर ऐसा हो गया तो उसके लिए ये भी रखना है। मैं बोलता हूं बेसिक चीजें, यानी कि भोजन बनाने के लिए न्यूनतम साधन, सोने के लिए एक व्यवस्थित स्थान, वॉशरूम के लिए एक ठीक ठाक कोई ना कोई व्यवस्था, और उसके साथ जो हमारा पानी है उसको स्टोर करने के लिए पर्याप्त कंटेनर्स आपके पास होने चाहिए। पानी को स्टोर करना मतलब पीने का पानी, और शेष आप जो बर्तन इत्यादि अपने धोने वाले हैं उसके लिए पानी। शेष तो अब आप देखिए लग्जरी में आप जितनी चीजें ऐड ऑन करेंगे उसका कोई अंत नहीं है, पर मैं बहुत ही डेस्परेटली आपको ये सजेस्ट करूंगा जितनी न्यूनतम चीजों के साथ, साधनों के साथ आप अपनी ओवरलैंडिंग या कैंपिंग स्टार्ट करेंगे, आप उतना लंबा और उतना अच्छे प्रकार से सस्टेन कर पाएंगे। आगे पीछे मोटे होके बैठे वो रेल में, रेल वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। मम्मा देखो कितने टेंशन में। उनकी खबर लगाई, मम्मा ने उनकी खबर लगाई, जो जो मिठाई खाई, बहुत ज्यादा पिटाई करी, उनके गाल लाल। और जी आज बन रही है एकदम गढ़िया, गढ़िया मतलब बढ़िया, वो गाड़ी थी ना इसलिए गढ़िया हो गई। ये देखिए तो जी आज बन रही है एकदम गर्मा गर्म खीर, और आप सोचिए मैं पिछले 1.5 घंटे से इस खीर को ऐसे कर करके उठा रहा हूँ, और मैडम बोल रही कि इसमें से 1 कप दूध उनको दे दिया जाए। आप बताइए देना चाहिए नहीं देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। भाई दूध पीना तो सादा पियो, खीर का दूध क्यों पिया जाए? हैं? हमारी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है। टेस्ट तो उसी में है। हाँ। मेहनत मैं भी इसको डॉक्यूमेंट कर रही हूँ तो मेरी भी मेहनत है। उसका वसूली मुझे चाहिए। लो 1 कप निकालो नीचे से। बिल्कुल नहीं। ओम शांति शांति शांति। तो पढ़ो, खा के बताओ। पहले एक बार टेस्ट करो शक्कर कैसी है। ये अपनी खीर। शक्कर शक्कर शक्कर। अरे ऐसे ही ठंडी कर लो ना। चम्मच। तुमको क्या हो रहा है? अपनी बात दो। शक्कर मेरे हिसाब से अभी थोड़ी और डालेंगे। तो हमारी एकदम लाजवाब शानदार खीर बनके हो चुकी है रेडी। एक और जो मुझे प्रश्न लगता है, जो आप भी ज्यादातर पूछते हैं और एक बहुत सामान्य चीज है कि भारत में कैंपिंग ग्राउंड्स नहीं है तो ओवरलैंडिंग कैसे संभव है? देखिए 2-3 विकल्प हैं इसके लिए। एक सबसे पहला कि आप जब भी पहली बार ओवरलैंडिंग कर रहे हैं तो किसी ना किसी ग्रुप को ज्वाइन करें। मतलब कोई 3 लोग 4 लोगों का एक समूह कहीं जा रहा है तो उन्होंने ऑलरेडी एक ग्राउंड आइडेंटिफाई करके रखा होगा जहां पर वो रुकने वाले। सो ऐसे किसी ग्रुप को ज्वाइन किया जाए। दूसरा, अगर आप पहली बार ही अकेले कैंपिंग करना चाहते हैं या आपने एक बार ग्रुप में कर लिया, अब आपको अकेले कहीं बढ़ना है तो कैसे कैंपिंग ग्राउंड ढूंढेंगे? देखिए भारत में पेड कैंपिंग ग्राउंड एज सच उपलब्ध है नहीं, पर हमारी तरह अगर आप भारत के रूरल क्षेत्र को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, भारत के गांव देखना चाहते हैं जिसमें वाकई देश की सभ्यता संस्कृति बसती है, बहुत ही सहज रूप में आप गांव के किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति से, किसी भी गांव की महिला से, जहां आपको ऐसा समूह दिख रहा है, मतलब जहां परिवार आपको दिख रहा है, वहां जाके पूछिए, उनको बताइए कि भाई हमें नाइट स्टे लेना है, ये हमारा सेटअप है, यहाँ हम रुकना चाहते हैं, ये चीजें हमारे पास हैं, और अगर आप अनुमति दें तो आज हम आपके प्रांगण में या इस जगह हम गाड़ी लगा के रुक सकते हैं क्या? निश्चित तौर पे वो आपका सहयोग करेंगे। और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में वैन लाइफ लोग परस्यू करते हैं उससे और बेहतर, मतलब उससे एक नए स्वरूप में आप वैन लाइफ भारत में परस्यू कर पाएंगे।
आप ये तो होगा ही, मतलब आप जो अपना जीवन में आनंद ले रहे हैं बाहर रुकने का, वो तो है ही, साथ में आपके नए रिश्ते भी बनते चले जाएंगे। सो सेफ्टी सिक्योरिटी भारत में कोई कंसर्न नहीं है। जैसा कि एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आ जाता है देश का नाम आते ही, मैं बोलूंगा भारत बहुत ही सुरक्षित देश है। कोई 0.1% कोई ऐसे तत्व हैं जो विकृत हो गए हैं, और वो हर देश में मिलते हैं, मतलब वो भारत की बात नहीं है, वो हर देश में मिलते हैं। सो शेष सब जो लोग हैं वो वाकई अतिथि देवो भवः का एहसास कराते हैं जब हम उनके गांव में जाते हैं, जब हम उनके शहर में जाते हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग जब भी शुरू करें किसी न किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर रुकें, वहां के परिवार से पूछें, उनसे बातचीत करें, और 2 दिन अगर आप वहां पर रुक लिए तो निश्चित तौर पे उस स्थान पे आपका एक नया परिवार विकसित हो जाएगा। और मित्रों, दिन में हम कैप्टन साहब के साथ चले गए कुछ ग्रोसरीज परचेज करने। तो चलिए जी, आ गई हैं हमारी ग्रोसरीज। सात्विक जी, सामान लाना। गैस की स्मेल कैसे आ रही है? हाँ, मुझे भी आ रही है। गैस तो मैंने चेक कर ली, बंद है। मैंने एक हेलमेट ले आया, तो मैंने देख लिया। एक हेलमेट चाहिए ही था। मुझे इसका जगह बना के गाड़ी में। तो आज हम गए थे बाजार और ले आए हैं अपने कैंपर वैन के लिए ग्रोसरीज अगले 2 महीने की। हम यहाँ से आगे निकलने वाले हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग ट्रिप पे। आपको मिलवाने वाले हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग हमारे ओवरलैंडर मित्र से, जिनसे आप हमारे पिछले ब्लॉग्स में कई बार मिल भी चुके हैं। सो बस गेस करिए कि कौन आ रहे हैं हमसे मिलने। मैंने आपको शायद पिछले एक आध ब्लॉग में हिंट भी दिया था कि कौन आ रहे हैं। वो हमारे पास पहुंचने वाले हैं कल। सो उनसे तो आपको मिलवाएंगे ही, शेष बस इन ग्रोसरीज को जमाते हैं और अपनी कैंपर वैन को सेटल करते हैं। और आज के इस व्लॉग में मैंने आपसे बहुत सारी चीजें ऐसी साझा करने का प्रयास किया जो शायद आपके लिए उपयोगी हो अगर आप फर्स्ट टाइम कैंपर हैं और क्या ओवरलैंडिंग शुरू करना चाहते हैं। और दोस्तों, एक जो अंतिम महत्वपूर्ण बात मैं इस विषय को समराइज करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, देखिए, कैंपर वैन लेने के चक्कर में मत पड़िए। मतलब सीधे किसी को देखकर ये मत सोचिए कि अब मुझे भी एक कैंपर वैन ले लेनी चाहिए। कैंपिंग या ओवरलैंडिंग करने के लिए आपको पैसा बहुत मिनिमम रूप में चाहिए, बहुत अधिक पैसा कतई नहीं चाहिए। अगर चाहिए आपको जीवन में तो वो है अधिकाधिक समय। सो ये देखिए कि आप कितना समय अपने जीवन में निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि साल में आप सिर्फ 2 हफ्ते ओवरलैंडिंग करने वाले हैं और उस नाते आप एक कैंपर वैन तैयार कर लें किसी ऐसी गाड़ी पे, मान लीजिए टेम्पो ट्रैवलर या समकक्ष, तो वो सिर्फ खड़ी रहेगी और खड़ी रहकर वो गाड़ी खराब हो जानी है। सो ऐसा न करें। अगर 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीना भर भी मैं बोलता हूँ, साल भर में अगर आपको ओवरलैंडिंग करनी है, सो इट इज बेटर इफ यू ऑप्ट फॉर अ रेंटेड कैंपर वैन। और अगर आपको लगता है हाँ, महीने में मैं 1 हफ्ते का समय ओवरलैंडिंग के लिए निकाल सकता हूँ, इस गाड़ी को चला सकता हूँ, इस गाड़ी की रनिंग आ सकती है, तो ही हमारे जैसे प्रकार की या टेम्पो ट्रैवलर जैसे प्रकार की कैंपर वैन पे आपको जाना चाहिए। शेष तो हम बस ये सब कुछ हमें जमाना है। फिर आज दिन में हमारे घर आने वाले हैं मेहमान, मतलब जिनके यहाँ हम रुके हुए हैं उनको हमने इनवाइट किया है आज इवनिंग ब्रंच पे। सो उनके साथ करते हैं। शायद आज कुछ बहुत स्पेशल तो नहीं बनेगा, रूटीन बनेगा, पर कुछ बहुत अच्छा बनने वाला है। तो चलिए, मैं और हम सब मिलके इस सामान को पहले ठिकाने लगाते हैं। मैं भी चेंज कर लेता हूँ और उसके बाद करते हैं आज का इवनिंग ब्रंच। शाम को शायद कहीं आज थोड़ा बहुत बाहर जाएंगे कुछ सामान लेने के लिए, नहीं भी जाएंगे तो आज के दिन को पूर्ण करेंगे और इस व्लॉग को भी एंड करेंगे। जुड़े रहिए कारवां भारत के साथ।
आइए सर, स्वागतम। नमस्कारम सर। नमस्कार सर, इधर आइए। सात्विक आप उधर जाइए, यहाँ आइए सर। आप एक आइए भाभी जी, हमारे घर में आपका स्वागत है। वाह। इधर आइए ना, ये इधर। चलो चलो क्या? वाह वाह, मेहमान नवाजी। तो जी आज तो मतलब ऐसे मुझे तो सर कभी खाने को नहीं मिले जो आपको मिल रहे हैं। इतनी सुंदर सजा के, ये जगह जगह की काश हमें भी कभी ऐसे दिया गया हो। जगह की नजाकत। वाह वाह वाह। अभी ऐसे ना कि आगरा वाले मिल गए, अच्छा फिर होना था कुछ ना कुछ। होना था। नहीं सर, स्वाद टेस्ट करके बताइए। मतलब तारीफ करना मैंडेटरी है सर, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ? मैं भी सजा के देने वाला आप भी सजा के देने वाले हैं। तो आज हमारी कैंपर वैन एकदम उतर रहे हैं। रोशन है। क्या होता है, लोगों से ही माहौल बनता है। कितनी भी सुंदर जगह। सर आप लेइए, हम तो श्रीमती जी के हाथ के खाते ही रहते हैं। मतलब ये नहीं, खाते ही रहते हैं हम श्रीमती जी के हाथ के। तो इस प्रकार सबके साथ हल्का फुल्का आहार ग्रहण करने के पश्चात हम निकल पड़े, मतलब मैं, अवनी मैडम और मैडम, हम तीनों निकल पड़े बाजार के लिए। सो इस प्रकार हमने थोड़े बहुत कपड़े, जूते इत्यादि लेने थे, वो लिए। और अब हमें मिलने जाना था अपने एक और मित्र आशीष जी से। और लीजिए जी, मौसम का और आनंद लीजिए, शुरू हो गई है बारिश। सो इस प्रकार आशीष जी से मिलके हम पहुंच गए देहरादून का कुछ लोकल फूड ट्राई करने के लिए। तो आज एकदम लोकल ट्राई कर रहे हैं जी। आशीष जी हमें लेकर आए हैं इस बहुत ही फेमस दुकान पे। यहाँ सोया चाप मिलती है, बहुत ही स्वादिष्ट। सो ट्राई करेंगे जी सोया चाप। और ये है जी यहाँ की स्पेशलिटी, बेबी डॉल। तो ये देखिए जी, ये चल रही है सोया की कुकिंग यहाँ पर, और यहीं से सप्लाई होगा हमें। एकदम शानदार सोया का जो भी कुछ ऑर्डर किया है, ये तो आशीष जी ने किया है। ये है एकदम पास में है इनके ऑफिस के ये दुकान, और यहाँ की सबसे फेमस देहरादून की। वाह। तो ये आ गई जी हाफ मलाई चाप, क्रीमी क्रीमी यमी यमी। वाह। तो ये है जी यहाँ की अत्यंत फेमस सोया चाप। क्या समाचार है। और ये आया है जी क्रीम चिकन, और ये चिकन वेज है। वाह वाह वाह। यहाँ सब सोया चिकन है। वाह, क्या बात है सर। क्या क्या खिलाएंगे मतलब आप। बोनलेस चिकन सर। बोनलेस चिकन है ये। अरे भ्रमित मत होइएगा जी। सोया 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 का स्टॉल है ये, सोया का ही खा रहे हैं हम।
सो इस प्रकार आनंद पूर्वक हमने साथ में बैठ के भोजन भी किया, कुछ अच्छे पल भी बिताए और अब रात हो चली थी। सो हमें पहुंचना था वापस अपनी कैंपर वैन पे। तो इस प्रकार घूम फिर के सामान ले लवा के हम पहुंच गए अपनी कैंपर वैन पे और हमारा आज की वैन लाइफ का दिन भी हुआ पूर्ण। सो चलिए फिर आज के व्लॉग को करते हैं एंड। कल सुबह आपसे एक नए दिन के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। जल्द मिलेंगे। नमस्कार।